आज क्रेश कोर्स में जो 2022 के लिए क्रेश कोर्स चल रहा है, इस 2022 में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव आज हम लोग पोएट्री सेक्शन से लेंगे। पोएट्री का प्रोज का हो चुका है, आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। रेनबो पार्ट 2 में आपको मिलेगा पोएट्री सेक्शन, और पोएट्री सेक्शन का मैं आज आपके सामने ऑब्जेक्टिव ला रहा हूं, इसको देखेंगे और बार बार देखने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कंपोज्ड बाई, हो सकता है कि यहां दे दे इज रिटेन बाई, दोनों दे सकता है, कंपोज्ड बाई या रिटेन बाई। आपका आंसर होगा से दिया है, पहला ऑप्शन जो दिया है वाट विटमैन, दूसरा दिया है W.H. अर्डेन और तीसरा दिया है वाल्टर दी ला मेयर। लेकिन इसका शुद्ध आंसर जो होगा डी होगा, जॉन डोने। यानी जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है उसके राइटर हैं जॉन डोने, जो आपके आंसर ऑप्शन में डी नंबर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जॉन डोने वाज इज अ डॉट डॉट पोएट। ये पूछना चाहता है कि ये कहाँ के पोएट थे, क्या जर्मन के पोएट थे या फिर एंग्लो इंडियन थे या ब्रिटिश थे या फिर एक अमेरिकन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जॉन डोने ब्रिटिश हैं, इसलिए इनका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है डॉट डॉट वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। वह कौन सा व्यक्ति है जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जबरदस्ती निकाल दिया जाता है बगैर डिग्री दिए? रीजन उसका धर्म होता है, कारण उसके धर्म के चलते। तो बाबू जब जॉन डोने जन्म लिए थे उस समय इनके जाति के साथ बड़ा अन्याय हो रहा था इंग्लैंड में। तो ये जॉन डोने ही हैं जिनको निकाल दिया गया था, यानी आंसर होगा आपका डी। आंसर होगा डी। चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन डोने वाज द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लाइरिकल एंड स्टैटिकल वर्स कॉल्ड। इनको आखिर कहा क्या जाता है? ओड वर्स कहा जाता है या मेटाफिजिकल वर्स कहा जाता है या फिर फ्री वर्स कहा जाता है या न्यू काइंड ऑफ वर्स कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कहा जाता है मेटाफिजिकल वर्स। अर्थात आपका 4 का ऑप्शन बी सही होगा। पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, ये कैसा पोएम है? डॉट डॉट दिया है, पहला ऑप्शन दिया है लव पोएम, दूसरा दिया है वार पोएम और तीसरा दिया है एन एलेगोरिकल पोएम या फिर नन ऑफ दीज। आंसर आपका होगा लव पोएम। नाम ही है स्वीटेस्ट लव, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा पोएम है, तो लव पोएम है। आंसर हो जाएगा ए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पोएट क्लेम्स दैट ही इज फास्टर देन द, यानी कभी बताता है कि वह तेज गति से यात्रा करेगा। किससे तेज गति? एरोप्लेन से, मून से या फिर द सन, सूरज से या कार से? यस, उसमें चर्चा सूरज का है, इसलिए आंसर आपका सी होगा। 6 का आंसर द सन हो जाएगा, नहीं सन हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन द पोएट्स बिलोव्ड वीप्स हिज ब्लड, जब कवि की प्रेमिका रोती है तो कवि के
ब्लड क्या हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, स्वीट हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, या फिर डिकेज, यस जम जाते हैं, डिकेज हो जाते हैं। आंसर होगा 7 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज फीबल, वो क्या चीज है जो फीबल है यानी कमजोर है। तो किंग्स पावर, या मैंस पावर, या मैंस प्रोस्पेरिटी, या फिर मैंस हेल्थ। तो वहां बताया गया है कि मानव की शक्ति कमजोर पड़ जाती है अगर उसके अच्छे दिन चल रहे हों तो उसमें 1 घंटा भी वो नहीं जोड़ सकता। यस, आपका आंसर होगा बी, 8 का बी। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पोएट सेज दैट मैन कांट डॉट डॉट अनदर आवर, यानी क्या नहीं कर सकता अपने, क्या डिवाइड नहीं कर सकता अपने घंटों को, या कर्टेल्ड यानी उसमें कुछ कटौती नहीं कर सकता, या एड, यस एड नहीं कर सकता उसमें। वो चाहे मानव, इसी वही तो बोला है कि मानव इतना कमजोर है कि उसके अच्छे दिन चल रहे हों तो उसमें वो चाह कर भी 1 मिनट भी जोड़ नहीं सकता, 1 घंटा भी जोड़ नहीं सकता। तो यहाँ आंसर होगा एड यानी सी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जॉन डोने वाज बर्न इन। तो जॉन डोने का जन्म कब हुआ था? जॉन डोने का जन्म 1572 में हुआ था। जॉन डोने का जन्म 1572 यानी 1572 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आपका आंसर हो जाएगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि जॉन डोने वाज द पायनियर ऑफ क्या? एल्जियावेथन पोएट्री, या रेस्टोरेशन पोएट्री, या नियो क्लासिक पोएट्री, या फिर मेटाफिजिकली पोएट्री, या यही मेटाफिजिकली पोएट्री थे। इसीलिए इनका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बाबू कि डोने स्टडीज लॉ एंड रीड। डोने ने क्या क्या उस समय पढ़ा था? तो एक तो लॉ पढ़े थे, और अध्ययन किसका किए थे? तो थियोलॉजी क्या किए थे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका थियोलॉजी ए, यानी 12 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि अब अगले चैप्टर में आ गए हम लोग। कह रहा है कि वाट विटमैन वाज बर्न इन द ईयर। वाट विटमैन का जन्म किस सन में हुआ था? तो वाट विटमैन का जन्म 1819 में हुआ था, 1819 में हुआ था। याद रखेंगे वीवीआई क्वेश्चन, सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1819। तो आपका 13 का क्वेश्चन हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। और रहा 14 नंबर क्वेश्चन, 14 का क्या है? कह रहा है कि व्हाट विटमैन वाज डॉट डॉट पोएट। अब इनके बारे में पूछ रहा है कि ये जो पोएट थे वो कहाँ के कवि थे? क्या वह एन इंडियन, एक भारतीय थे, या एन अमेरिकन, वह एक अमेरिका के निवासी थे, या ब्रिटिश, या फिर वो अंग्रेज थे, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा कि व्हाट विटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट। तो एन अमेरिकन आंसर में है बी। तो 14 नंबर तक आपका क्वेश्चन मैंने करवा दिया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? लीव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ।
ये लीव्स ऑफ ग्रास VBI क्वेश्चन है, पूछ चुका भी है, एक बार नहीं दो दो बार पूछा है और फिर पूछने की संभावना है, इसलिए इसको देखेंगे। कह रहा है कि लीव्स ऑफ ग्रास किसका संग्रह है, क्या चीज है उसमें, क्या पोएट्री का संग्रह है या फिर स्टोरी यानी कहानी का या फिर एसे यानी लेख का या नन ऑफ दीज, जिनमें से किसी का भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि लीव्स ऑफ ग्रास जो है वो एक पोएट्री का कलेक्शन है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लीव्स ऑफ ग्रास अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री हैज बीन रिटन बाई। अब ये पूछ रहा है कि जो ये लीव्स ऑफ ग्रास जो एक कलेक्शन है वो भी पोएट्री का, आंसर यही मिल गया पहले वाला। हैज बीन रिटन बाई या हैज बीन कंपोज्ड बाई, तो ये किसके द्वारा में लिखा गया है, तो वर्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है उसमें यू जो शब्द का प्रयोग किया गया है कितने बार किया गया है, तो ट्वाइस, दो बार किया गया था, इसलिए आप आंसर बनाएंगे ए यानी ट्वाइस है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो स्कूल शब्द आया है उसका तात्पर्य क्या है, वो किसके लिए आया है, तो कह रहा है एकेडमिक। क्या वो एकेडमिक है, प्लेस वेयर डन स्टडी, या वह स्थान जहां पर शिक्षा ली जाती है, या सिस्टम ऑफ थॉट। यस, यह एक सिस्टम ऑफ थॉट है, इसका अर्थ यहां सिस्टम ऑफ थॉट है। सी नंबर आंसर मिल गया। 19 क्वेश्चन नंबर 19 एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, यह एक लाइन है दिया है, इज टेकन फ्रॉम द पोएम, यह किस कविता से लिया गया है, तो ये बाबू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, जो ऑप्शन नंबर आपके 19 के बी में दिया हुआ है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, ये क्या है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या एक लायरिक है, सुरीला है, एन एपिक है, सोनेट है या ओड है, तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक लायरिक कविता है, क्योंकि ये सॉन्ग है बाबू, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 को देखते हैं। 21 में क्या कह रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। 21 कह रहा है कि व्हाट विटमैन इज डॉट डॉट ईयर्स ओल्ड, यानी इस कविता में व्हाट विटमैन एक जगह बता रहे हैं कि मैं 37 ईयर्स का हूं और अभी भी स्वस्थ हूं, तो यहाँ आपको आंसर मिल गया होगा 37, तो 37 ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका आंसर हो जाएगा 21 हो गया। आगे बढ़ते हैं 22 की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द पोएट परमिट्स टू स्पीक एट एवरी, कवि कह रहा है कि द परमिट्स टू स्पीक, बात करने को परमिट देता है, किससे, तो एवरी हजार्ड, किससे, एवरी हजार्ड, तो हजार्ड किस में है बाबू, चलिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका 22 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 23 कह रहा है द लाइन आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, किस कविता से इसको लिया गया है, तो आंसर आपका होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें बी में दिया है। 24 नंबर क्वेश्चन को गौर करते हैं।
24 नंबर क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, कह रहा है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यानी मरने के उपरांत तक ये अपना एक आशा रख रहे हैं। ठीक है, यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो यह भी लाइन वाट विटमैन का ही है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है। तो हो सकता है कभी पूछ दे कि ये लाइन के रेट पोएट कौन है, तो आपको लिखना होगा W विटमैन, और कविता का नाम पूछा है तो आंसर देंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन, I celebrate myself and sing myself is written by, ये देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो दिया है लाइन, इसके लेखक कौन है? T.S. एलियट है क्या, या फिर W.D.H. लॉरेंस हैं, या फिर जॉन किट्स हैं, या फिर वाट विटमैन है? तो यस, आपके इसके लाइन के लेखक हैं वाट विटमैन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो 25 हुआ। अगला देखते हैं 26। 26 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि व्हाट विटमैन वर्क एज अ वॉलंटरी नर्स इन, यानी एक समाज सेवी के रूप में काम किए थे, सेवक के रूप में, कार्य सेवक के रूप में काम किए थे। तो कब किए थे? क्या वो सिविल वार में किए थे, या वो क्रिमियन वार में किए थे, या सेकेंड वर्ल्ड वार में किए थे, या नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से किसी में नहीं किए थे? तो हाँ, ये एक सिविल वार था, द सिविल वार में ये काम किए थे। तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 26 का ए। 27 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम, अब ये लाइन कहाँ से लिया गया? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी ऑप्शन ए में ही दे रखा है। 20th 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, फिर वही लाइन है थोड़ा सा जोड़कर, तो भी आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। सारे VVI क्वेश्चन है जो इस साल यानी 2022 में आपको मिलेंगे, इसलिए वीडियो को बार बार देखिए, नहीं हो तो इसका एक नोट्स बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम, यह जो लाइन लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? तो यह भी लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि एंड द नाइटिंगल इज डम एंड डॉट डॉट विल नॉट कम, ये अगला चैप्टर है बाबू आपका, नाउ द लिप्स आर फलिंग फास्ट, वहां से लिया गया है। अब इसमें बात कही गई थी प्राम की, तो आंसर यहाँ प्रांस होगा, प्रांस, यानी ऑप्शन नंबर ए। 31 क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि नर्सेस टू ग्रेव आर गॉन इज टेकन फ्रॉम, तो ये जो लाइन लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर क्वेश्चन, WH आर्डेन ओन डॉट डॉट प्राइज इन 1948, ये जब WH आर्डेन है ये कौन सा प्राइज जीते थे? तो बाबू ये पल्ट्जर प्राइज जीते थे। पुलिट्जर प्राइज जीते थे, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है।
33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन है कि एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट क्या हो जाएंगे? जो आज काम काजी है कल फ्रीज कर जाएंगे। आंसर होगा फ्रीज। फ्रीज किसमें है जी? डाई, हाँ जी, सी नंबर 33 का आंसर है सी। 34 में देखते हैं। 34 कह रहा है डॉट डॉट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। तो यहां दिया है व्हाइट, येलो, रेड और ब्राउन। तो ये व्हाइट वाटरफॉल की बात वहां कही गई है, तो आंसर होगा व्हाइट, यानी ऑप्शन ए। 35 क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है डॉट डॉट हैज बिकम डम टू सी लीफलेस ट्रीज। कौन डम हो जाएंगे बाबू? तो नाइटिंगेल डम हो जाएंगे। आंसर होगा आपका सी। 36 डॉट डॉट ऑफ द डेथ आर विस्पेरिंग नेवर। तो कौन से? फ्रेंड ऑफ डेथ या मैसेंजर ऑफ डेथ? यस, मैसेंजर ऑफ डेथ। लेफ्ट और राइट पड़े हुए हैं जो हमारे खुशियों को छीनना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा मैसेंजर, यानी बी नंबर 36 का बी। 37 क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि विस्पेरिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज लाइन फ्रॉम द पोएम। किस कविता से इस लाइन को लिया गया है? तो इस कविता से लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। 38 क्वेश्चन नंबर 38 नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट इज अ लाइन रिटन बाय। अब यह लाइन किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ आंसर में थोड़ी सी रिटन बाई दिया है तो नाम होना चाहिए, तो यहाँ आंसर गलत है, यानी चारों कविता का नाम दिया है, जबकि आपको यहाँ कविता के नाम की जरूरत नहीं है। आपको नाम की जरूरत है लेखक के नाम के। तो यहाँ कौन है बाबू? तो आडेन होंगे। कौन होंगे? WH आडेन हो जाएंगे। ये चीज थोड़ा सा देखने वाली थी, गलती से आ गया है, प्रिंट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ आप लोग देख लेने, आडेन लिख लेना है ना, आडेन। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द लाइन एंड द प्राम ऑफ रोलिंग ऑन इज फ्रॉम। यह लाइन कहाँ से लिया गया? तो यह लाइन लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 40 क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो यह भी लाइन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला है 41 क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाई। तो वही है आंसर आडेन, यानी आपको देख लेना है कि WH आडेन कहाँ दिया है। आडेन कहाँ दिया है, वही आंसर यहाँ भी होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ये रहा आपका 41 क्वेश्चन में आपको करा दिया हूं, ध्यान में रखेंगे। चलिए 41 तक हो गया। 42 क्या कहता है देखते। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक अबाउट द डॉट डॉट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के किस चीज के बारे में यह कविता बात करता है? फ्रस्ट्रेशंस, हैप्पीनेस, कंफ्यूजन या नन ऑफ दीज? तो आंसर होगा फ्रस्ट्रेशंस। क्या होगा? फ्रस्ट्रेशंस। आंसर हो जाएगा ए। 43
क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा कि हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड के लिए कौन है? तो ट्रोल्स है। ट्रोल्स ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है 44। 44 कह रहा है कि लमला एंड हाइपेरियन आर रिटेन बाय, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो बाबू ये लिखे गए हैं जॉन किट्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखे गए हैं? जॉन किट्स के द्वारा। आपके ऑप्शन में किस में दिया है? बी नंबर में। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को गौर करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग इज अ लाइन फ्रॉम। यह लाइन कहां से लिया गया है? तो यह लाइन लिया गया है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 46 कह रहा है ओड टू ऑटम इज। ओड टू ऑटम इज है क्या? एन ओड है, एन इपिक है, एन इलेजी है या अबेल्ड है? तो बाबू यह खुद ओड है, अपने आप में यह ओड है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। 47 क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है हु सिट्स केयरलेस ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम में कौन है जो केयरलेस बैठा रहेगा, बैठी रहेगी उस ग्रेनरी में? तो होगा वोमेन होगी। यहाँ कभी चूंकि यहाँ ऑटम को एक औरत के रूप में लिया है इस पैराग्राफ में, इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा डी वोमेन। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है फॉर समर हैज ओवर ब्रिम देयर क्लेमी सेल्स इज फ्रॉम। तो ये ओड टू ऑटम का लाइन है, इसलिए आंसर नंबर बी 48 का हो जाएगा बी। चलिए 49 क्या कह रहा है? कह रहा है एंड फुल ग्रॉन लैम्स लाउड ब्लेंड फ्रॉम हीली वर्ड इज फ्रॉम। अब ये लाइन पूछ रहा है, तो ये भी लाइन ओड टू ऑटम से लिया गया है जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। सारा क्वेश्चन VVI है बाबू, आप लोग गौर से इसको पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं 50 नंबर क्वेश्चन दिया है डॉडो डेड ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26 के उम्र में वो कौन सा व्यक्ति था जो ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी से मर गया था? तो बाबू जॉन डोने थे? नहीं, जॉन किट्स थे। तो आंसर आपका होगा बी। 51 कह रहा है कि जॉन किट्स हैज रिटन द पोएम ओड टू ऑटम, ऑप्शन ए। 52 ऑटम इज अ सीजन ऑफ मिलो, नो वाइंड, फ्रूटफुलनेस या फ्रूटफुलनेस? यस, फ्रूटफुलनेस यानी सी नंबर देखकर यहाँ ऑप्शन में टिक लगाएंगे। 53 कह रहा है डॉट डॉट वाज ग्रेट लवर ऑफ नेचर। प्रकृति से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले कवि कौन है? तो जॉन किट्स है जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 54 क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। कह रहा है कि इन डॉट डॉट न्यू लिव्स एंड फ्रूट कम आउट ऑन ट्रीज। तो किस सीजन में आते हैं? क्या स्प्रिंग में आते हैं, क्या समर में आते हैं, या फिर विंटर में आते हैं, या ऑटम में आते हैं? तो यस, ऑटम में आते हैं नए पत्ते, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। 55 क्वेश्चन है एंड गैदरिंग swallows ट्विटरिंग इन द skies इज टेकन फ्रॉम ओड टू ऑटम से यह लाइन लिया गया है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी।
56 कह रहा है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस इज रिटेन बाय जॉन किट्स। ऑप्शन नंबर ए जॉन किट्स। 57। हाँ, अब यहाँ तक रहने देते हैं। एक वीडियो अगला में मैं कंप्लीट कर दूंगा आपका पोएट्री का सारा ऑब्जेक्टिव। तो बाबू जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं दिया हूँ इस साल के लिए भी आई हैं, आप बार बार इसको देखिए, नोट्स हो सके तो बना लीजिए। मिलते हैं। गुड बाय, गुड बाय।